हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर एम एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्टीट्यूड सेक्शन से, दैट इज़ एवरेज यानी एरिथमेटिक मीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर हम मिस नहीं कर सकते। और ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस नॉट ओनली पर्टिकुलर फॉर दिस चैप्टर, लेकिन अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो उसमें भी इसका यूज़ होगा। अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो वहाँ भी एवरेज का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसीलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फॉर ऑल द अदर चैप्टर्स, जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरेज। और आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज टाइप 1 ऑफ एवरेज। तो फर्स्ट पार्ट जो है कि एवरेज की फॉर्मूला क्या है। तो एवरेज की फॉर्मूला जो है दैट इज व्हाट इज एवरेज। तो एवरेज दैट इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे तो A इज इक्वल टू टी बाई एन, यानी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाई नंबर। जहां से हम टोटल वर्कआउट कर सकते हैं दैट इज A मल्टीप्लाई बाई एन। और यहाँ पे जो है ये बेसिक फॉर्मूला है एवरेज की, और उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ इसका भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि टोटल वैल्यू जब भी फाइंड आउट करनी है दैट इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। और अगर यहाँ डेफिनेशन की बात करें तो टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्व हम क्या करते हैं, तो हम क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी भी पर्सन की एज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका वेट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी हाइट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो अगर एग्जाम्स की बात करें तो मार्क्स वो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। तो ये सब जो आएगा वो किस में आएगा, ऑब्जर्वेशन। और यहाँ भी एक मैंने वर्ड लिखा है दैट इज मीन। मीन यानी क्या, मीन यानी सेंटर, या फिर हम मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो मीन का भी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में दैट इज बेसिक्स ऑफ एवरेज। और फर्स्ट पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज के सिंपल क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स 16, 20 एंड 2x इज 18, देन वैल्यू ऑफ x इज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये कि हमें थ्री नंबर्स दिया है जिसमें एक नंबर x के फॉर्म में है और उसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर फॉर्मूला का यूज़ करें तो a इज इक्वल टू टी बाई एन। यहाँ एवरेज कितना है, 18 है। टोटल कितना है, 16 प्लस 20 प्लस 2x। कितने नंबर से, 1 2 3, तो डिवाइड बाई 3। अभी हम बेसिक कैलकुलेशन फॉलो करेंगे। तो 18 3 जा कितना होगा, 54 इज इक्वल टू 16 प्लस 20 कितना होगा, डेट इज 36 प्लस 2x। अभी 36 इधर जाएगा तो 54 माइनस 36, यानी 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज 18, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो इसका आंसर कितना आएगा, 9। ओके, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अगर सेकंड क्वेश्चन हम फॉलो करें, देखिए जब तक अगर हमें बेसिक्स नहीं आएगा तब तक हम माइसेलिनियस एग्जांपल्स पर हम नहीं जा सकते। तो हमारे लिए बेसिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, इफ एवरेज ऑफ 6, 10, 18, 20 x एंड y इज 15, फाइंड एवरेज ऑफ x एंड y। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है एवरेज किसकी, x एंड y की। कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर्स दिए हैं। सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बेसिक की, तो a इज इक्वल टू टी बाई एन की फॉर्मेट। एवरेज कितना है, 15। टोटल कितना लेना है, दैट इज 6 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 20 प्लस x प्लस y डिवाइड बाई कितना है, 6। ओके, अब ये 6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 6 से कितना हो जाएगा, 90। अब सबका हम टोटल करेंगे तो 16 प्लस 18 प्लस 20, यानी 20 30 40, 48 प्लस 6 कितना होगा, 54 प्लस x प्लस y। तो यहाँ से सेम 54 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस 54, यानी ये कितना हो जाएगा, डेट इज 36। ठीक है, तो यहाँ हमें टोटल मिल गया x प्लस वाई का, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज। तो एवरेज ऑफ x एंड y
तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, बिकॉज के ये दो नंबर है। यहाँ हम इंडिविजुअल x और y की वैल्यू वर्कआउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ टोटल मालूम है 36, उसमें x कितना है y कितना है वो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी 36/2, यानी आंसर कितना होगा, दैट इज 18। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी था और उसका आंसर था 18। तो ये सब दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे फॉर एवरेज। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 3, यानी जिस स्टूडेंट को एवरेज कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो वो इजीली सॉल्व कर सकता है सभी क्वेश्चन को। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट इज 70, इफ ही गॉट 76 मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट देन हिज एवरेज मार्क्स आर। जो अगर उसके 76 मार्क्स आए 6 सब्जेक्ट में तो उसकी फाइनल एवरेज मार्क्स कितने आएंगे। अगर इसमें हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो देखो जब भी एवरेज की फॉर्मूला आती है तो उसमें ए, टी और एन ही है, यानी एवरेज का ए, टोटल का टी, नंबर का एन। यानी अगर दो चीज़ दी है हमें तो हमें थर्ड तो फाइंड आउट करनी होगी। अगर उस कॉन्सेप्ट से हम फॉलो करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट लाइन रीड करते हैं कि इफ एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हैं 5, तो हम ये हम N1 लिखेंगे 5, एवरेज कितना दिया है 70। अगर ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट से हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, n मालूम है, a मालूम है, बाकी का क्या रहा, टोटल बाकी रहा। तो टोटल फाइंड आउट कर लो पहले। तो टोटल कितना है a1 इंटू n1, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो 70 इंटू 5, तो ये कितना होगा 350। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 5 पेपर्स जो है यानी फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स जो है उसमें टोटल मार्क्स कितने हुए 350। ठीक है, अभी क्या होता है कि उसके 6 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आते हैं 76 मार्क्स, यानी अभी सब्जेक्ट एक बढ़ गया। तो N2 कितना हो जाएगा, नंबर्स कितना हो जाएगा 6, क्योंकि पहले 5 सब्जेक्ट्स था अभी 6 हो गया। लेकिन उसके अंदर 6 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितना है 76, यानी उसका टोटल मार्क्स कितना होगा। तो टोटल मार्क्स जो पहले जो था 5 सब्जेक्ट का दैट इज T1, और उसमें कितने ऐड करने हैं 76, क्योंकि वो 6 सब्जेक्ट में मार्क्स है। तो यह टोटल कितना हो जाएगा 350 प्लस 76। तो ये हो गया हमारा 6, 12, 426, और हमें फाइंड आउट करना है एवरेज। तो टोटल एवरेज कितनी आ जाएगी A2 इज इक्वल टू T2 बाई N2। तो यहाँ 426 बाई 6, तो 6 7 सा 42, 6 1 सा 6, तो आंसर कितना आएगा 71। तो ये एक कॉमन मेथड है जहाँ हम टोटल वर्कआउट करेंगे और वहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये तो मेथड है ही जो एप्लीकेबल है। अगर हमें इसे डायरेक्टली सॉल्व करना है तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमें जो दिया है कि हमें मालूम है 5 सब्जेक्ट्स है और उसकी एवरेज कितनी है 70 है, और हमें यहाँ 6 सब्जेक्ट के मार्क खबर है कि 6 सब्जेक्ट्स में कितने मार्क आए हैं 76। तो अगर हम कंपेयर करें 70 और 76 में तो कितने मार्क्स ज़्यादा है, तो 6 मार्क्स ज़्यादा है। और 6 मार्क्स ज़्यादा है तो ये 6 मार्क्स जो है वो कितने सब्जेक्ट में डिवाइड हो गए 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझो। 70 है यानी 5 सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स 70 है। अभी जब 6 सब्जेक्ट में 76 आता है तो वो 70 से तो ज़्यादा ही है, तो एवरेज तो ऊपर ही आएगी। ठीक है, लेकिन कितना ज़्यादा है, तो 6 मार्क्स ज़्यादा है, और ये 6 मार्क्स जो है वो 6 सब्जेक्ट में डिवाइड हो गए। यानी अगर 6 सब्जेक्ट में डिवाइड हो गए तो मार्क्स, अगर इस एग्जांपल को देखें तो मार्क्स डिवाइड बाय सब्जेक्ट तो वो कितना होगा 6/6, यानी सभी सब्जेक्ट में एक एक मार्क इंक्रीज होंगे। तो यहाँ एवरेज, न्यू एवरेज कितनी आ जाएगी, तो न्यू एवरेज जो है, तो जो पुरानी एवरेज है हमारी उसमें ये एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी कितना है 70 + 1, तो एवरेज कितनी आ जाएगी 71। तो ये हम विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। एक रिकैप कर लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन है, मुझे मालूम है 6 ज़्यादा है, तो 6 को 6 से डिवाइड कर दो, 1 आ गया, इसमें 70 में 1 ऐड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 71। तो ये डायरेक्टली शॉर्टकट हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा देख लेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से वर्क करता है। तो पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन 4, 5, 6 पे जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम मान लें कि 3 पर्सन है A, B और C, और सभी की एज जो है वो 30 ईयर्स है, यानी सभी की उम्र जो है वो 30 बरस की उम्र है।
अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा, क्योंकि सभी 30 है। जब भी हम बोलते हैं ना कि एवरेज ऑफ 3% इज 30, इसका मीनिंग ये है कि हम मान लेते हैं कि सभी की 30 ईयर्स की एज है। अभी क्या होगा कि अब सपोज कि यहाँ एक और पर्सन डी जो एंट्री लेता है, यानी ये ग्रुप में ज्वाइन होता है और उसकी एज जो है वो है 38 ईयर्स, तो क्या होगा। अभी अगर इसका तो हमें मालूम है कि इसकी एवरेज कितनी है, 30 है, और ये बंदा अगर अंदर एंटर होता है तो उसकी एज कितनी है, 38 है, यानी उसकी जो एज है वो 30 से ज़्यादा है। वो कितनी ज़्यादा है, 8 ईयर्स ज़्यादा है। तो क्या होगा, एवरेज तो बढ़ेगी ही। यानी यहाँ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी जो पुरानी एवरेज है उसके सामने अगर कोई नया बंदा एंटर होता है और उसकी एज ज़्यादा है, या तो अगर वेट का क्वेश्चन होगा तो उसका वेट ज़्यादा है, और जब वो एंट्री लेता है तो क्या होगा, पूरे ग्रुप की एवरेज इंक्रीज हो जाती है। लेकिन कितनी इंक्रीज होगी, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 8 ईयर्स का डिफरेंस है, और ये 8 ईयर्स कितने में डिवाइड होगा, 4% में डिवाइड होगा। तो यहाँ 8/4, तो कितना होगा, 2 ईयर्स, यानी सभी की एज जो है वो 2 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगी। तो न्यू एवरेज एज कितनी आएगी, तो पुरानी कितनी थी, 30 थी, और उसमें ये 2 बढ़ जाएंगे, तो एवरेज कितनी हो जाएगी, 32। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्टली एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि ये जो डी जो है, ठीक है, उसकी एज सपोज 26 है, तो क्या होगा। अभी इसका तो हमें मालूम है कि उसकी एवरेज कितनी है, 30 है, लेकिन ये जो बंदा एंटर होने वाला है उसकी तो एज कम है, यानी क्या होगा, एवरेज कम हो जाएगी, क्योंकि जो एंटर हो रहा है उसकी एज कम है, तो यहाँ जो है वो एवरेज डिक्रीज होगी। अभी जब एवरेज डिक्रीज होगी तो क्या होगा कि जो हमारी नई एवरेज आएगी वो भी कम ही आएगी। तो कितनी डिक्रीज होगी, तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और ये जो 4 का डिफरेंस है वो कितने लोगों में डिवाइड होगा, 4 में डिवाइड होगा। तो वो 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट मालूम है कि यहाँ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी, तो न्यू एवरेज जो है, जो ओल्ड एवरेज कितनी है, 30 है, उसमें से 1 माइनस कर दो तो कितनी हो जाएगी, 29। तो इस तरह से ये जो शॉर्टकट ट्रिक है वो डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं, और यही ट्रिक हम अप्लाई करेंगे हमारे 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबको मालूम पड़ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 16 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इंक्रीज बाई 1 ईयर। अगर टीचर की एज ऐड कर दिए तो एवरेज कितनी इंक्रीज हो गई, 1 ईयर से इंक्रीज होगी। हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे और फिर हम अप्लाई करेंगे शॉर्टकट। तो अगर हम इसको फिर से स्टडी करें, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स कितने हैं, 30, और एवरेज कितना है, 16। एन दिया है, ए दिया है, टोटल वर्कआउट कर लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो टोटल कितना होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 16 मालूम पड़ गया, ए मल्टीप्लाई बाय एन, तो ये कितना हो जाएगा, 480। सेकंड पार्ट में, इफ द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, अगर टीचर की एज इंक्लूड कर दे तो मेंबर्स बढ़ जाएंगे, 30 की जगह कितना हो जाएगा, 31, क्योंकि इसमें टीचर भी आ गई। तो एवरेज में क्या होगा, एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर। तो एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर, यानी पहले जो 16 थी उसकी जगह पे कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ टोटल कितना होगा, तो यहाँ टोटल होगा 31 मल्टीप्लाई बाय 17। अगर इसका कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे तो स्पीड में हो जाएगा, 30 + 1 कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 510 + 17, तो कितना होगा, 527। ये टोटल कितना हो जाएगा, 527। तो यहाँ से टीचर की एज कितनी है, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली मालूम पड़ जाता है। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि ये जो टोटल है वो सब स्टूडेंट्स के टोटल है, और ये जो टोटल है उसमें स्टूडेंट्स प्लस टीचर इन्वॉल्व है। यानी स्टूडेंट्स प्लस टीचर में से अगर स्टूडेंट्स का टोटल हम माइनस कर दे तो किसकी एज बाकी रह जाएगी, तो टीचर की एज बाकी रह जाएगी। तो यहाँ टीचर की एज कैसे करेंगे, तो T2 - T1, यानी 527 में से 480 माइनस करेंगे तो एज कितनी आ जाएगी, 47 ईयर्स, यानी यहाँ टीचर की एज कितनी है, 47 है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है जो क्वेश्चन हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ क्या होगा कि जो भी टोटल बड़ा है उसमें से छोटा टोटल माइनस कर दो, तब भी हमारा आंसर आ ही जाएगा। तो यह आपने देखा कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये कैलकुलेशन में करना पड़ता है। तो इसको हम शॉर्टकट विद इन 5 सेकंड ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ हमें क्या दिया है, तो इनिशियली हमें मालूम है कि ये क्वेश्चन में शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें मालूम है कि हमें दिया है कि पहला 30 था, एवरेज 16 था, टीचर इंक्लूड होती है, तो मेंबर्स कितने हो गए 31, और एवरेज कितनी बढ़ जाती है, तो एवरेज कितनी बढ़ जाती है 1 ईयर से बढ़ जाती है, यानी सभी की एज जो है वो एक एक बढ़ जाएगी। अभी क्या होगा इसमें कि जैसे कि पहले की एवरेज कितनी 16 थी, यानी सभी जो स्टूडेंट्स है वो 16 ईयर्स के हो गए। टीचर अगर आती है एवरेज इंक्रीज हो जाती है, इसका मीनिंग ये है कि टीचर की एज ज़्यादा है 16 से, तो टीचर की एज 16 से कितनी ज़्यादा है, तो वो 16 प्लस हो जाएगा, या फिर यहाँ A1 भी हम लिख सकते हैं। तो टीचर आती है एवरेज इंक्रीज होती है, यानी टीचर की एज 16 से ज़्यादा है, लेकिन कितनी ज़्यादा है, तो टीचर कितनी ज़्यादा लेके आएगी, तो यहाँ से डायरेक्टली मालूम पड़ जाता है कि अगर यहाँ का टोटल मारे तो 31 हो गए टोटल मेंबर्स, और उसकी एवरेज 1 से इंक्रीज होती है, तो 31 इंटू 1, यानी टीचर कितनी एज ज़्यादा लेके आएगी, तो 31 ईयर्स ज़्यादा लेके आएगी, तो यहाँ प्लस 31 करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 41 ईयर्स। यानी इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 31 है, एवरेज 1 से इंक्रीज हो गई, 31 1 से कितना 31, 16 में ऐड कर दो आंसर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली विथ इन 2 और 3 सेकंड हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो, तो ये क्वेश्चन इजीली हम 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स द एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज 16 ईयर्स। ड्यू टू एडमिशन ऑफ 6 न्यू स्टूडेंट्स in the class the average age increases by half years. Find the average age of new students admitted. यहाँ जितने नए बच्चे आए हैं उनकी एवरेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन को अगर हम फॉलो करेंगे तो इस तरह से कि पहले कितने बच्चे हैं, N1 में 42 स्टूडेंट्स हैं, और तब एवरेज कितनी है, तो तब एवरेज है 16। अभी क्या हुआ कि न्यू स्टूडेंट्स एडमिट हुए, वो न्यू स्टूडेंट्स कितने हैं 6 नए ऐड हुए, तो यहाँ हो जाएगा 42 प्लस 6, यानी टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 48। तो एवरेज क्या होगा, सभी की एवरेज बढ़ जाएगी, यानी यह एवरेज कितनी बढ़ती है 1/2 ईयर से बढ़ जाएगी। इसका मीनिंग ये है कि ये जो नए 6 आ रहे हैं उनकी एज जो है, अगर एज की बात करें तो उनकी एज ज़्यादा है यहाँ 16 से, यानी जो 6 स्टूडेंट जो नए आए हैं उसकी एज ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 16 से तो ज़्यादा है। तो अगर इसको हमें डायरेक्टली फॉलो करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले तो यहाँ हमें मालूम है कि N2 कितना आया 48, A2 कितना है 1/2 ईयर्स, तो डायरेक्टली यहाँ टोटल मार दो। टोटल कितना होगा 48 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये कितना हुआ 24 ईयर्स। लेकिन ये 24 ईयर्स कितने का है, ये 6 स्टूडेंट्स का जो नए आए हैं, नए एडमिशन है, उनका टोटल कितना है 24 ईयर्स उनका ज़्यादा है। तो पर स्टूडेंट कितना जाएगा, तो पर स्टूडेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 24/6, यानी हर एक बच्चा 4 ईयर्स ज़्यादा लेके आएगा। तो अभी यहाँ पे एवरेज कितनी आएगी 6 स्टूडेंट्स की, तो एवरेज 6 स्टूडेंट्स की क्या आएगी, क्योंकि हमें हर एक एवरेज फाइंड आउट करनी है, यानी इंडिविजुअल स्टूडेंट की एवरेज कितनी होगी, तो एवरेज ऑफ 6 स्टूडेंट कितनी होगी, तो हमें मालूम है इंक्रीज हो रहा है तो वो 16 से तो ज़्यादा ही होगी, लेकिन 16 से कितना ज़्यादा होगी हर एक बच्चे का, तो यहाँ 4, हर एक बच्चे का 4 ज़्यादा होगा, यानी +4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20 ईयर्स। यानी ये हो गया हमारा एवरेज ऑफ 6 स्टूडेंट्स। देखो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 6 है, वहाँ एक ही टीचर थी, यहाँ 6 स्टूडेंट्स है, लेकिन हम जब एवरेज वर्कआउट करते हैं तो पर स्टूडेंट कितना होता है, तो यहाँ हमने पहले फाइंड आउट किया कि ये 6 स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा लेके आएंगे, तो वो 24 ईयर्स ज़्यादा लेके आएंगे। टोटल कितना 6 स्टूडेंट्स, तो पर स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा लेके आएगा 4, तो ये 4 को यहाँ ऐड कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन अगर ट्रिक हमारी करेक्ट होगी तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आप बेसिक मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो टोटल की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आप सभी को मालूम पड़ गया होगा कि अगर इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हम विथ इन 5 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। और हर एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि हमें ईजी लगे। तो चलिए उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड द टीचर्स एज इज 15 ईयर्स। यह थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूसेस बाय, तो टीचर को एक्सक्लूड कर दे तो एवरेज कितनी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट है। हमें पहले दिया है
द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड दैट टीचर्स एज, यहाँ समझना है 14 गर्ल्स एंड टीचर्स एज, यानी यहाँ पहले नंबर कितना है, कितनी गर्ल्स है 14 और टीचर के इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और उनकी एवरेज भी कितनी है 15, ठीक है। तो यहाँ टीचर भी है और गर्ल्स भी है। अभी क्या होगा, इफ टीचर इज एक्सक्लूडेड, यानी टीचर को हमने एक्सक्लूड कर दिया तो मेंबर कितने हो गए 14 हो गए। द एवरेज रिड्यूस बाई 1, तो एवरेज कितना हो जाएगा, कितना रिड्यूस हो जाएगा, 1 से रिड्यूस हो जाएगा। अगर शॉर्टकट ट्रिक यूज करते हैं तो यहाँ क्या होगा कि टोटल कितना हो जाएगा 14 इंटू 1, यानी कितना होगा 14, ठीक है। अभी यहाँ दिमाग थोड़ा लगाना, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करो। अगर टीचर बाहर निकल जाती है, यानी ग्रुप में जब टीचर भी थी और गर्ल्स भी थी तब क्या था, एवरेज 15 थी, लेकिन वहाँ तो हमें मालूम है कि टीचर की एज तो गर्ल्स से ज़्यादा ही है। तो क्या होगा, अगर जिसकी एज ज़्यादा है वही ग्रुप में से निकल जाए तो एवरेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ टीचर की एज अगर वर्कआउट करनी है तो टीचर की एज कितनी होगी, तो हमें मालूम है कि टीचर की एज 15 से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वो निकल जाती है और एवरेज घट जाती है, तो वो 15 से ज़्यादा होगी। वो कितनी ज़्यादा होगी, तो 14 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 29, ठीक है। यहाँ एक्सक्लूड है, यानी ऐसा नहीं है कि माइनस करना है, क्योंकि जो बंदा बाहर निकलेगा, जो टीचर बाहर निकल रही है उससे क्या होगा, एवरेज कम आ जाएगी। तो इसका मीनिंग ये है कि जो टीचर बाहर गई है उसकी एज ज़्यादा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 29। तो ये नंबर्स बहुत इजी है, आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि इसका आंसर 29 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी हम जाएंगे और 3 क्वेश्चन पे। तो अगर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हमने 4 क्वेश्चन इसलिए कंसिडर करिए है सेम पैटर्न के, जिससे कि आपका किसी भी क्वेश्चन इस तरह का है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एवरेज एज ऑफ 16 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 18 ईयर्स। यहाँ क्या दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 16 है, एवरेज कितनी है 18 है। इफ द एज ऑफ चाइल्ड इज इंक्लूडेड, यहाँ इंक्लूड हो रहा है, एक्सक्लूड नहीं हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। इफ द एज ऑफ चाइल्ड इज इंक्लूडेड, यानी यहाँ जो है चाइल्ड इंक्लूड होगा तो कितना होगा, मेंबर 17 हो जाएंगे। तो क्या होगा, एवरेज डिक्रीज हो जाती है, यानी एवरेज कम हो जाती है, 1 डिक्रीज हो जाती है। इसका मीनिंग क्या है, डिक्रीज लिखा है, यानी मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर इस चाइल्ड को इंक्लूड करेंगे और एवरेज कम हो जाएगी तो चाइल्ड की जो एज है वो 18 से कम होगी, यानी आगे की जो एवरेज है 18 से, उसकी एज 18 से कम होगी, क्योंकि वो एंट्री लेता है, एवरेज डिक्रीज होती है। तो कितनी कम होगी, फिर से टोटल मार दो, टोटल कितना होगा 17 इंटू 1, तो 17। यहाँ डिक्रीज होने वाली है तो चाइल्ड की एज कितनी होगी, तो जो आगे की 18 जो है एवरेज एज उससे तो कम ही होगी, कितनी कम होगी 17 माइनस कर दो तो चाइल्ड की एज कितनी होगी 1 ईयर। हो गया 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा एक पर्टिकुलर पैटर्न जिसमें इस तरह से हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर सबको पसंद आता है ये सेशन तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके ग्रुप में फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अ क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज ऑफ 55 आफ्टर प्लेइंग 20 इनिंग्स। तो ये कितनी इनिंग्स प्ले करता है, 20 इनिंग्स प्ले करता है और उसकी एवरेज कितनी है 55। हाउ मच रन शुड ही स्कोर इन द नेक्स्ट इनिंग, उसको नेक्स्ट इनिंग में कितना स्कोर करना पड़ेगा सो एज टू इंक्रीज इज एवरेज टू 57, जिससे उसकी एवरेज 57 हो जाए। तो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट लग रहा है, लेकिन सिंपल है। पहले तो हमें इनिंग कितनी दी है 20 और उसमें एवरेज कितना है 55। देखो हमें क्वेश्चन को पकड़ लेना है कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो N1 है 20, A1 है 55। हाउ मच रन शुड ही स्कोर इन द नेक्स्ट इनिंग, तो नेक्स्ट इनिंग यानी 21, ठीक है। मालूम पड़ गया क्यों 20 इनिंग तो हो चुकी है, उसकी एवरेज 55 है। अभी नेक्स्ट इनिंग खेलेगा तो कितना हो जाएगा 21 इनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर 21 इनिंग में उसका एवरेज कितना हो जाएगा 57, ठीक है। तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा इंक्रीज बाय 57। तो यहाँ टोटल मार के भी वर्कआउट कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली अगर करेंगे तो पहले कितना था 55। देखो इंक्रीज और डिक्रीज का जो कॉन्सेप्ट है, अभी कितना हुआ 57, यानी कितना बढ़ गया 2 इंक्रीज हो गया, ठीक है। एवरेज कितना बढ़ गया 2 इंक्रीज हो गया, तो टोटल कितना बढ़ेगा, तो ये A2 इंटू N2 कर दो, तो 21 2 हम सिर्फ 2 ही लेंगे, 2 इंक्रीज होगा
तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 21 इनिंग्स में कितने स्कोर करने पड़ेंगे, तो स्कोर तो ज़्यादा ही करने पड़ेंगे क्योंकि इंक्रीज करना है, बढ़ाना है स्कोर, एवरेज बढ़ानी है तो इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो 21st इनिंग में कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो 55 तो करना ही है मिनिमम, लेकिन उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 42। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 97। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो यहाँ देखो 55 भी दिया है, 57 भी दिया है, लेकिन कौन से वही है, कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हो गया, यानी एवरेज कितनी इंक्रीज हो गई, 2 से इंक्रीज हो गई। टोटल मार दो, ऐड कर दो, आंसर। इस तरह से भी कर सकते, यहाँ टोटल मारो, यहाँ टोटल मारो, माइनस कर दो, तब भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। वो थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ईजी है अगर मालूम पड़ जाए तो। द एवरेज वेट ऑफ 12 पीपल गेट्स इंक्रीज बाई 3.5 kg when a person weight 56 kg got replaced by another man. Find the weight of the new man. तो न्यू मैन की वेट कितनी है। यहाँ क्या होता है, पर्सन रिप्लेस होता है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अगर पर्सन रिप्लेस होता है तो क्या होगा, मेंबर्स उतने के उतने ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता है, कोई इंक्लूड होता है, कोई एक्सक्लूड होता है, तो बढ़ जाता है, कम हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, रिप्लेस होता है, और रिप्लेस होता है तो मेंबर्स उतने के उतने ही रहेंगे। तो पहले हमें दिया है कि मेंबर्स कितने हैं, यानी एवरेज ऑफ कितने पीपल्स है, तो 12 पीपल है, और एवरेज इंक्रीज बाय 3.5 kg, यानी एवरेज कितनी इंक्रीज होती है, 3.5 kg से इंक्रीज हो जाती है। कब इंक्रीज हो जाती है, व्हेन अ पर्सन हुज वेट इज 56 kg, यानी जिसका वेट 56 kg है, गॉट रिप्लेस बाय अनदर मैन, यानी जो 56 kg का जो बंदा है इसके अंदर, उसकी जगह पे एक नया बंदा आता है और एवरेज इंक्रीज हो जाती है। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी नया बंदा आएगा उसका वेट ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 56 kg से तो ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ जो है डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो न्यू पर्सन का जो वेट होगा वो कितना होगा, तो न्यू पर्सन का जो वेट होगा वो जो रिप्लेस हो रहा है उसका वेट कितना है 56, उससे तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि एवरेज बढ़ रही है, तो कितना ज़्यादा होगा, तो यहाँ टोटल मार दो, T1 इज इक्वल टू 12 इंटू 3.5। अभी 3.5 का कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए। 3.5 यानी कितना है 7/2, तो 2 6 12, 6 7 से कितना होगा 42, तो यहाँ 42 ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 98। यानी उस बंदे को कितना ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, वेट 42 kg ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो 42 अगर ज़्यादा लेके आता है तब भी 3.5, सबका एज 3.5 इंक्रीज होगा, वेट सॉरी एज नहीं, वेट 3.5 इंक्रीज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज वेट ऑफ 8 स्टाफ इज डिक्रीज बाय 0.5 kg। यहाँ क्या दिया है, डिक्रीज। एक क्वेश्चन हमने किया इंक्रीज का, सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं डिक्रीज का। डिक्रीज बाय 0.5 kg when one of them whose weight is 50 kg is replaced by a new staff. The weight of new staff is सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यह डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि जो नया बंदा आएगा उसका वेट कम होगा। तो किससे कम होगा, ये जो 50 kg दिया है ना उससे कम होगा। तो पहले हम देख लेंगे कितना स्टाफ है मेंबर, तो 8 स्टाफ मेंबर है। डिक्रीज कितना हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है 0.5 kg से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं डिक्रीज। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर से पहले से ही मालूम है तो हम टोटल वर्कआउट कर लेंगे। टोटल कितना, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.5, अभी 0.5 यानी कितना है हाफ, यानी कितना हो जाएगा 4 kg। यानी यहाँ से कॉन्सेप्ट मालूम पड़ जाएगा कि जो नया बंदा आएगा उसका चार्ज 4 kg कम होगा। तो अभी जो है कि रिप्लेस पर्सन का जो है उसका वेट, यानी रिप्लेस स्टाफ जो है उसका वेट कितना है, तो हमें दिया है 50 kg दिया है। तो न्यू स्टाफ का वेट कितना होगा, तो न्यू स्टाफ जब एंट्री लेता है, जब इसको रिप्लेस करता है तो एवरेज कम हो जाती है, यानी ये उसकी जो वेट है वो 50 से कम होगी, यानी माइनस होगी। लेकिन कितनी कम होगी, ये टोटल तो -4, तो दैट इज़ 46 kg। यानी न्यू स्टाफ का जो वेट होगा वो कितना होगा 46 kg। तो ये क्वेश्चन तो विदिन 2 सेकंड हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन टाइप 1 ऑफ एवरेज। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे टाइप 2 ऑफ एवरेज। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली मालूम पड़ गया कि इसे कैसे यूज़ करते हैं,
तो प्लीज़ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, आज मैं अपने जो अबाउट अस और अबाउट द वीडियो सेशन जो है उसमें मैं और 10 क्वेश्चन डाल दूंगा, जिससे आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ओके, तो ये फॉलो कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।